Morning students, how's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of part number 2 of this chapter. Today we are going to start reading part number 3 of this chapter. Dear students, अब तक इस चैप्टर में हुआ क्या था कि जो स्नैक है वो ऑथर की आर्म पे आ गया था और जब वो उसके फेस के सामने फन फैलाकर बैठा तो मुश्किल से 3-4 इंच का जो डिस्टेंस है वो जो ऑथर है उसके फेस और स्नैक के फेस के बीच में रहा। अब क्या हुआ कि जो ऑथर था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, वो भगवान का नाम लेने लगा। ओके, देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। ऑथर है वो बताता है कि मेरे लेफ्ट आर्म में एक मुझे अजीब सा दर्द हुआ। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रोड, नो अ रोड मेड ऑफ मॉल्टन फायर। मुझे लगा कि जैसे तो ये एक मोटी सी और भारी रोड हो जो मेरी आर्म पर है, नहीं अ रोड मेड ऑफ मॉल्टन फायर, नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ये पिघली हुई जो आग है उसकी कोई छड़ी मेरी भुजाओं पर है। वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, और ऐसा लग रहा था कि ये धीरे से लेकिन अपनी पूरी पावर के साथ मेरी जो आर्म है उसको कुचल रही है। द आर्म वॉज बिगनिंग टू द ड्रेंड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। और क्या हुआ कि मेरी जो भुजा है, मेरी जो आर्म है, उसमें से सारी स्ट्रेंथ जो है ना वो ड्रेन होती जा रही, मतलब निकलती जा रही है। वॉट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था ऐसे टाइम पे। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नैक वुड स्ट्राइक मी, है ना। अगर मैं स्लाइटेस्ट मीन्स होता है थोड़ा सा भी, तो अगर मैं थोड़ा सा भी मूवमेंट करता तो हो सकता था कि जो स्नैक है वो मुझे काट लेता। डेथ लग्ड 4 इंचेस अवे, मेरी जो मृत्यु थी वो मुझसे 4 इंच की दूरी पर घेरा लगा के बैठी हुई थी। सपोज इट स्ट्रक मी, है ना, मान लो कि इसने मुझे खा लिया। वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो फिर कौन सी दवा मुझे लेनी पड़ती। देयर वर नो मेडिसिन्स इन द रूम, मेरे रूम में तो कोई दवा नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश स्टूपिड डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर तो था लेकिन मैं एक बेचारा मूर्ख ना समझ सा डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। ओके, तो मैं जो ये खतरा था इसको एकदम से भूल गया और मैं थोड़ा सा खुद की तरफ स्माइल करने लगा। फीबली मीन्स होता है थोड़ी सी, है ना, हल्की सी। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिसिएटेड दैट, ऐसा लग रहा था कि भगवान उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। द स्नैक टर्न्ड इट्स हेड, जो स्नैक है वो अपना सिर घुमा लेता है। इट लुक्ड इनटू द मिरर, ये कांच में देखता है। एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन, और खुद ही की जो परछाई है ना वो कांच में देखता है, खुद ही का प्रतिबिंब देखता है ये कांच में। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, है ना। तो मैं ये तो क्लेम नहीं करता कि ये पहला स्नैक था जो खुद को कांच में देख रहा है, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नैक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन ये सर्टेन था कि स्नैक जो है ना खुद को कांच में देख रहा है। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या ये खुद की जो ब्यूटी है उसको एडमायर कर रहा है, खुद की ब्यूटी को देख के क्या ये खुश हो रहा है। Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing vermilion spot on its forehead? क्या ये भी जो है मेरी तरह मुझे ग्रो करना चाहता है। यूजिंग आई शेडो, अपनी आईज पे आई शेडो या मस्करा लगाना चाहता है, या फिर वर्मिलियन मीन्स होता है टीका, है ना, जो रेड सिंदूर होता है उसका टीका लगाना। तो ये क्या खुद के फॉरहेड पर एक टीका लगाना चाहता है, तिलक लगाना चाहता है, क्या करना चाहता है, किस लिए खुद को मिरर में देख रहा है। ठीक है, आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मुझे तो कुछ नहीं पता था। व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नैक, ये जो स्नैक है ये मेल था या फीमेल था ये भी मुझे नहीं पता था। वॉज इट मेल और फीमेल, आई डिड नॉट नो। I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. अब क्या हुआ, I will never know, मैं कभी नहीं जान पाऊँगा ये कि ये स्नैक मेल था या फीमेल था, क्योंकि जो स्नैक था ये मेरी आर्म से
सरक कर कहाँ, मेरी लैप में आ गया था। कहाँ पे? मेरी लैप में, मेरी गोद में आकर ये बैठ गया था खुद। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ट ऑन टू द टेबल, वहाँ से ये रेंगता हुआ टेबल पर चला गया। एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और फिर ये मिरर की तरफ चला गया, जहाँ पे मिरर रखा हुआ था ना कांच, वहाँ पे चला गया। परहैप्स इट वांटेड टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, ऐसा लग रहा था ये कि ये जो स्नेक है ये काफ़ी नज़दीकी से अपनी जो रिफ्लेक्शन है, अपनी जो परछाई है, उसको देखकर ये एंजॉय करना चाहता है। I was no mere image cut in granite, है ना। तो ये आई है ना, ये यहाँ पे आई थिंक इट है, नहीं ये आई है यहाँ पे, ठीक है। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, केवल मैं पत्थर के ग्रेनाइट की बनी हुई मूर्ति ही नहीं था, केवल मैं मूर्ति ही नहीं बन चुका था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश, है ना। तो मैं हार्ड मास फ्लैश एंड ब्लड मीन्स होता है हार्ड मास, तो मैं हार्ड मास का बना हुआ एक इंसान था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, फिर भी मैं अपनी सांसें रोक कर बैठा हुआ था। आई गोट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांदा, मैं गेट में से होकर फटाफट से वरांदा, जो बाहर का आंगन था, वहाँ चला गया। फ्रॉम देयर आई लैप्ड इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और क्या हुआ, वहाँ से उछलकर मैं आंगन में गया और वहाँ से अब मेरी जितनी भी वर्थ थी, मेरी जितनी भी शक्ति थी, पूरी वर्थ के साथ मैं भाग गया। फ्यू, ईच ऑफ अस heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" ठीक है, तो ये डॉक्टर जो है ना, अदर डॉक्टर्स को अपनी स्टोरी सुना रहा था। ठीक है, तो अदर डॉक्टर जो है ना, वो सुख की सांस लेते थे, एक आह भरते हैं ये सुन के कि डॉक्टर ने खुद को बचा लिया। ठीक है, फिर उन्हीं में से एक डॉक्टर पूछता है, डॉक्टर साहब, इज़ योर वाइफ वेरी फैट? क्या आपकी वाइफ सच में फैट है? जैसा कि आपने बोला था आपको ऐसी वाइफ चाहिए जो फैट हो, ताकि वो आपके पीछे भाग ना सके जब आप कोई मिस्टेक करें। तो इस पे डॉक्टर रिप्लाई करता है, नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज, है ना। उसने क्या कहा, नहीं, भगवान की इच्छा दूसरी थी। माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट और ऑफ स्प्रिंटर, है ना। तो मेरी जो वाइफ है ना, वो पतली सी एक लेडी है विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। स्प्रिंटर मीन्स होता है तेज़ दौड़ने वाली, है ना, जिसको गिफ्ट जैसे भगवान से ही मिला हुआ है कि वो बहुत तेज़ दौड़ सकती है। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर, व्हेन यू रैन डिड द स्नैक फॉलो यू? क्या आप भागे थे जब आपको स्नैक ने फॉलो किया था क्या पीछे से? तो इस पे जो डॉक्टर है वो रिप्लाई करता है, आई रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। मैं तब तक दौड़ा जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर पे नहीं पहुंच गया। आई इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। मैंने खुद की पूरी बॉडी पे ऑयल लगाया और फिर मैं नहाया। आई चेंज्ड इनटू अ फ्रेश क्लॉथ्स, मैंने नए कपड़े पहने, फ्रेश क्लॉथ्स पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड and 1 or 2 others to my room to move my things from there, है ना। और फिर नेक्स्ट डे 8:30 बजे की बात है, मैंने मेरे फ्रेंड्स को लिया और भी बहुत लोगों को लिया और मैं मेरे रूम पे गया वहाँ से मेरा सामान निकालने। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमने पाया कि हमारे पास तो बहुत कम सामान है। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, है ना, कुछ जो चोर थे वो मेरी मोस्ट ऑफ दी चीज़ें चोरी करके ले जा चुके थे। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, मेरा पूरा रूम साफ हो चुका था। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, लेकिन वास्तव में नहीं, क्योंकि चोर अपने पीछे अपमान के रूप में अंतिम चीज़ छोड़ गया था, है ना। मतलब कि ठीक है, चोर मेरा सामान ले गया, वो तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको खुद का जो रेस्पेक्ट था वो भी तो नहीं मिला ना, उसने रेस्पेक्ट खो दिया है चोर ने अपना। ठीक है, व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, मैंने पूछा वो क्या था, है ना, वो क्या था ऐसा मैंने पूछा।
द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने रिप्लाई किया, माई वेस्ट द डर्टी वन, है ना, मेरी बनियान जो कि काफ़ी गंदी थी। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, उस व्यक्ति में सफाई की कितनी समझ थी, है ना, सफाई की कितनी समझ थी कि वो जो गंदी सी बनियान थी उसको नहीं लेके गया, उसको छोड़ गया। द रास्कल कुड नॉट टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर, जो रास्कल है, जो बदमाश है, वो उसको नहीं ले जा सका क्योंकि ये साबुन और पानी से धोने के बाद इसको प्रयोग नहीं करना चाहता था, मतलब वो धोना ही नहीं चाहता था। डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, तो अब अदर जो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आपने नेक्स्ट डे डॉक्टर वहाँ पे आपने स्नैक देखा था क्या, जब आप अपना रूम खाली करने गए। द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, है ना, तो बोलता है मैंने उस दिन के बाद से उस स्नैक को कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नैक विच वॉज टेकन विद इट्स ओवन ब्यूटी, ये एक ऐसा स्नैक था जो अपनी ब्यूटी पर खुद ही मोहित हो गया था, और मैंने कभी ऐसा स्नैक नहीं देखा जो खुद की ब्यूटी पर मोहित हो गया हो। सो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। इन टुडेज होमवर्क यू also have to read this complete chapter. That's it for today. See you in my next lecture.